हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर पिछली परीक्षा के जो पेपर हैं वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, अपन रोज 2020 और 21 यानी करंट में जो पिछले के 2 साल में जितने भी पेपर हुए उन पेपरों में से एक एक पेपर को अपन रोज पढ़ेंगे। तो आप भी इसी तरह की पेपर पढ़ने के लिए हमारे एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज ऐसे एक एक पेपर पढ़िए ताकि आपको अपनी जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें फायदा मिले, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको अगर 1% यानी 1% पत्र में से 1 या 2% भी अगर आपको अपनी होने वाली अगली एग्जाम में मिलते तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 20 मिनट अपन लेंगे और 20 मिनट में अगर आपको 2% आपकी अपने होने वाली परीक्षा में मिल जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए अपन रोज 2020 और 21 की जितने भी एग्जाम हुई हैं उनके एक एक पेपर रोज पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो पर शुरू करते हैं और आज का अपना जो पहला प्रश्न वो ये है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक तरफ हवाएं हैं, दूसरी तरफ जगह का नाम है। तो खमसिन कहाँ चलती है, बोरा कहाँ चलती है, लू कहाँ चलती है और हर मटन कहाँ चलती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। प्रथम में सी ऑप्शन सही होगा। तो खमसीन है ये कहाँ चलती है, मिस्र में। खमसीन कहाँ चलती है, मिस्र में। बोरा कहाँ चलती है, तो एड्रियाटिक सागर में। लू कहाँ चलती है, तो उत्तरी भारत के मैदानों में। और हर मटन कहाँ चलती है, तो ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है। खमसिन, मिस्र, बोरा, एड्रियाटिक सागर, लू भारत के उत्तरी मैदानों में और हर मटन कहाँ चलती है, पश्चिमी अफ्रीका में। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगर आप इस तरह के प्रश्न पत्र रोज पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनका बार बार रिवीजन करोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या विद्रोही नेता युगम सही सुमेलित नहीं है। रोहिलखंड से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, झांसी से लक्ष्मीबाई, कानपुर से बेगम हजरत महल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कानपुर से बेगम हजरत महल नहीं है, रोहिलखंड से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली और झांसी से लक्ष्मी बाई। कानपुर से थे नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, बरम बमरसिया कौन सी क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये बमरसिया एक लोक नृत्य, ये किस क्षेत्र का है, वागड़, मेवाड़, शेखावटी, अलवर, भरतपुर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अलवर और भरतपुर का। बमरसिया कहाँ का है, अलवर भरतपुर का। राव जेठ सिरो छंद के रचयिता हैं बिट्टू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत निर्णसी। तो राव जेठ सिरो छंद के कौन है, बिट्टू सुजा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा है। सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड बी, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा बड़ा है राजस्थान में, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जो प्रथम सी है वो राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड बड़ा है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिरजर अवस्थित है न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में। तो विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिरजर कहाँ अवस्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। डिस्कस फेंक, भाला फेंक, शूटिंग फेंक या ऊंची कूद। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, शूटिंग में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़, बंद बारेठा अलवर, टोटगढ़ रावली पाली अजमेर राजसमंद, फुलवारी किनाल उदयपुर में। तो दोस्तों अपन रोज 2020-21 में जितने भी पेपर हुए हैं एक एक करके अपन रोज एक एक पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे पेपर का अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो आप अपनी होने वाले एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप पीछे के पेपर अगर पढ़ते हो तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 9 नंबर का जो पर्सन उसमें बी ऑप्शन सही होगा। बंद बारेठा अलवर में नहीं है, बंद बारेठा भरतपुर में। कहाँ है बंद बारेठा? भरतपुर में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में, टोटगढ़ रावली अजमेर पाली राजसमंद में, फुलवारी किनाल उदयपुर में, जबकि बंद बारेठा भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तालाब ए शाही, गेब सागर, कड्डाणा, हेमावास। एक तरफ बांध है दूसरी तरफ जिला है, कौन सा बांध किस जिले में है आपको मिलान करना है। तो तालाब ए शाही किस जिले में है, गेब सागर किस जिले में है, कड्डाणा बांध किस जिले में और हेमावास बांध किस जिले में है। तो इसमें 10 में बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। तालाब ए शाही कहाँ है? धौलपुर में। गेप सागर, तो गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। कडाना बांध कहाँ है? तो इसमें बांसवाड़ा में। हेमावास कहाँ है? पाली में। इस तरह से आप मिलान कीजिए। तालाब ए शाही धौलपुर में, गेप सागर डूंगरपुर में, कडाना बांध बांसवाड़ा में, हेमावास पाली में। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल या पशुधन सही सुमेलित नहीं है? बर्बरी बकरी की है, चनोथर नस्ल है वो भेड़ की है, कांकरेज गोवंश की है, लोही भैंस की है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सी नहीं है? तो इसमें सी लोही है वो भैंस की नहीं है। 11 का जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन सही होगा। बर्बरी बकरी की, चनोथर भेड़ की, कांकरेज गाय की। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। 16 दिसंबर 2019 को, 16 अगस्त 2018 को, 16 अगस्त 2017 को, 26 जनवरी 2019 को राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन राजस्थान में किया गया था। 16 दिसंबर 2019 कृषक कल्याण कोष। अगला प्रश्न है, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। तो ये नारा किसका है? परंपरागत कृषि विकास योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, कृषि वानिकी पर उप मिशन का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किसका है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। स्वस्थ धरा खेत हरा जो नारा है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। तो डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो 14 का जो क्वेश्चन उसमें सी ऑप्शन सही होगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जो जनजाति है अधिकतर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती से, मेवात से, मालवा से, मेवाड़ से। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो यह मेवात से। बी ऑप्शन सही होगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में जाना जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसमें पाबू जी। डी ऑप्शन सही होगा। 16 का जो क्वेश्चन उसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण चित्रकला की किस शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कोटा शैली। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है?
तो इन आभूषणों में से गले का आभूषण कौन सा नहीं है? तिमणिया, आंवला, काठला, मादलिया। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आंवला जो आभूषण है ये गले में नहीं पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुमित्रा महाजन को, कृष्ण नायर को, त्रिलोचन सिंह को, नृपेंद्र मिश्रा को। तो 19 के में डी ऑप्शन सही होगा। 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में जो पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया वो पुरस्कार नृपेंद्र मिश्रा को किया गया था। किसको किया गया? नृपेंद्र मिश्रा को 2021 का पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है, आपको इनका मिलान करना है। ये पुस्तक है अमरकोश, काव्य मीमांसा, वृहत कथा, सौपन वास्यदत्ता। दूसरी तरफ लेखक हैं भास, गुणाढ्य, अमरकोश, राजशेखर। तो अमरकोश किसकी है? काव्य मीमांसा किसकी है? वृहत कथा किसकी? सौपन वास्यदत्ता किसकी है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जो अमरकोश है ये किसकी है? अमरसी की। अमरकोश अमरसी की है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है, वृहत कथा गुणाढ्य की है, सौपन वास्यदत्ता भास की है। तो इस तरह से आप मिलान कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का जो प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। रींद्रोही किसकी रचना है? रींद्रोही किसकी रचना है? पारस अरोड़ा की, चंद्र प्रकाश देवल की, मालचंद तिवारी की, अर्जुन देव चारण की। रींद्रोही किसकी रचना है? तो यह है अर्जुन देव चारण की। रींद्रोही जो रचना है ये अर्जुन देव चारण की है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? 22 के में ए ऑप्शन सही होगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में जो पुस्तक लिखी गई थी वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को पाल किसे कहा जाता है? तो भीलों की जो बस्ती है उसे पाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। तो ऐसा कौन सा संस्थान था जो 5GI तकनीक को विकसित करने से संबंधित नहीं था? IIT बंबई, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। IIT बंबई, इसका संबंध 5GI से नहीं था। रिंग ऑफ फायर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर में। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लाख भारत के किस राज्य में उत्पादित की जाती है? तो डी ऑप्शन सही होगा। जो सर्वाधिक लाख है वो झारखंड में। सर्वाधिक लाख कहां उत्पादित की जाती है? झारखंड में। तो डी ऑप्शन सही होगा। माही नदी का किनारा कहलाता है छप्पन, थल्ली, कांठल, देवल। माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? तो कांठल कहलाता है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली में, श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में, श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। श्री बलदेव पशु मेला करौली में नहीं है, बाकी तीनों सही है। गोगा जी नौहर हनुमानगढ़, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़। विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा हैं दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का,
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का और माही बेसिन का। तो विंध्य कगार भूमियां किसका हिस्सा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। तो राजस्थान की कितनी है विद्युत क्षमता 2020 तक? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 21,836 MW 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत अक्षमता। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे ईशान, शंकराचार्य, लकुलिश, माधवाचार्य। तो 31 का जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन सही होगा, लकुलिश। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कौन सा स्थल है? मीनाक्षी मंदिर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कुतुब मीनार, रामपा मंदिर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, रामपा मंदिर है वो जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राव रायसी को राजपुताने का कारण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने, बिट्टू सूजा ने, चिंतामणि भट्ट ने। तो राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्स, मॉरिसन, बर्टन, बेसन। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बी ऑप्शन सही होगा, भरतपुर में थे मॉरिसन। ब्राउन जलप्रपात कहां स्थित है? पेरू, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। ब्राउन जलप्रपात कहां अवस्थित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ब्राउन जलप्रपात है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूजीलैंड में। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। तो 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितना प्रतिशत है? 42, 29, 22 या 19? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 19%। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है समुद्रयान, मत्स्ययान, वरुणयान, विष्णुयान। मानव युक्त महासागर मिशन का क्या नाम है? तो 37 का जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन सही होगा, समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? सी ऑप्शन सही होगा, अफ्रीका से। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहां रहने की घोषणा की गई? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जयपुर। मांड प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का या बूंदी का? मांड प्राचीन नाम किसका था? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर का। आगे जो प्रश्न है वो मैथ्स, रीजनिंग वगैरह से संबंधित है, तो इनको अपन छोड़ देते हैं। अपने को जीके, ज्योग्राफी, जीके, हिस्ट्री जितने भी सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ने।
61 नंबर का प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से, आयरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया, वो कनाडा से लिया गया है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान की जो जिला आयोजना समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 25, 30, 35 या 40? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 87 में, 77 में, 82 में या 91 में? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1987 में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग 1987 में बना था। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कथूरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, गिरिजा व्यास। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष आयुक्त नगर निगम, सीईओ, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो 66 का जो क्वेश्चन है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जिला कलेक्टर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दी गई कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोंटफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जेवीवीपी समिति और मार्ले मिंटो सुधार, और इनकी जो डेट दे रखी है इनसे आपको मिलान करना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। तो मोंटफोर्ड रिपोर्ट है ये 1919 से संबंधित है। मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1919, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, जेवीवीपी समिति 1948 और मार्ले मिंटो 1909। तो ऐसे करके आपको मिलान करना है। तो मोंटफोर्ड रिपोर्ट कब हो गई? 1948, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, जेवीवीपी समिति 1948 और मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद पर अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? 22, 24, 28, 33। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 24 पद हैं वो विधानसभा में आरक्षित अनुसूचित जनजाति हेतु हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा
आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो उत्तर में ए सही होगा, टेलनेट। टेलनेट है वो आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने में अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी के प्रयोग में कौन सा आता है? DRAM, ये मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, पहले एक कंप्यूटर के हैं 5-7 ये देख लेते हैं, फिर हिंदी ग्रामर के आएंगे। कंप्यूटर के पीडीयू के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार कीजिए। ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल या C++? इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेट की तरह प्रयोग में लाया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें डी सही होगा, फंक्शन 5 की फंक्शन 5। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स, बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? क्षेत्र के क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज स्टिबिट्स ने। किसने बनाया? जॉर्ज स्टिबिट्स ने। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती हैं जो डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। कंट्रोल के साथ आप एन दबाकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती हैं जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती हैं। MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार कीजिए। सेल रेंज A1 E10 का चयन करें, कीबोर्ड पर 100 दबाएं, Ctrl+Enter दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। रेंज के प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है। रेंज की सेल में 100, 101, 102 से 150 प्रविष्ट हुआ है। 100 केवल सेल A1 में प्रविष्ट हुआ है। 100 सेल A1 तथा सेल E10 में प्रविष्ट हुआ है। तो 78 का जो प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। IEEE 1394 इज, तो IEEE 1394 क्या है? फायरवायर, USB रिपोर्ट, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट? IEEE 1394 क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, IEEE 1394 फायर वायर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है। बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सामान, डाक पैकेज, किताबों आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बारकोड का प्रयोग करते हैं। बारकोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है?
तो 80 में बी ऑप्शन है वो गलत होगा। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अब अपन हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच में इंग्लिश के क्वेश्चन है इन्हें छोड़ देते हैं। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन 91। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? वत्स, उल्लुक, खंबा, मुसल, नाजी, सेमिनार, आसमान, सयालक। तो कौन से विकल्प में सारे शब्द तत्सम हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। वत्स और उल्लुक दोनों शब्द के हैं तत्सम। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मधु प्लस अरि, मधवरी। वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध। भातृ प्लस उपकार, भातृपकार। तो संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट के मुहावरों को सूची सेकंड में उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। सिर पर भूत सवार होना, दाल भात में मूलचंद, गुल्लर का फूल होना, ताड़ का वृक्ष। तो इनको आपको सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। बिना मतलब दखल देना, किसी के काम न आने वाला, धुन लग जाना, कम दिखना। तो सिर पर भूत सवार होना, 93 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ए में है गए, फर्स्ट गए। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना। दाल भात में मुसल चंद, तो दाल भात में मुसल चंद का मतलब क्या होता है? किसी के काम न आने वाला, किसी के काम न आने वाला। गुल्लर का फूल हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। तो तीसरे में गए, तो इसमें सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना। दाल भात में मुसलचन बिना मतलब धक्कल देना। गुल्लर का फूल होना यानी कम दिखना। ताड़ का वृक्ष यानी किसी के काम ने आने वाला। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, दाल भात में मुसलचन किसी के काम न आने वाला, गुल्लर का फूल होना, कम दिखना, ताड़ का वृक्ष यानी ताड़ का वृक्ष यानी कम दिखना, और गुल्लर का फूल होना यानी किसी के काम ने आने वाला। अंधकारी, अंधकारी उक्त शब्द युगम का सही अर्थ है निरादर, विरक्त। गहादेव एक राग विशेष। कमल अंधकार युक्त। धूप बत्ती एक शासक विशेष। तो अंधकारी और अंधकार उक्त शब्द का युगम सही अर्थ कौन सा है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अंधकारी यानी गुहादेव और इस अंधकारी यानी एक राग विशेष। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? संध्या, साँझ, गोधूली, मराल। रोहित, सारंग, चक्रांग, कृष्ण सागर। धनजे, पार्थ, कोंते, गुडाकेश। मयूर, सिकी, बलाहक, पंचनक। तो सारे शब्द आपस में पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही हुआ। धनंजय, पार्थ, कोंते और गुडाकेश ये परस्पर क्या है? पर्यायवाची। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जिसने ऋण चुका दिया है, उत्तीर्ण। पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपतयिका। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा। तो असंगत कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन
असंगत है। जिसने ऋण चुका दिया है उत्तम ऋण, ये असंगत है। किस विकल्प में विलोम शब्द है? पुरातर, अपराह, मसृण, विमल, मूर्त, गुण, मौलिक, अनुदित। तो विलोम शब्द कौन सा सही है इसमें? तो डी ऑप्शन सही होगा। मौलिक का क्या होता है? अनुदित। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? शताब्दी, साधुवाद, मुहूर्त, चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन, शशिभूषण, जयंती, उद्धरवैगामी, किरीट, भार्यापति, आध्यात्म। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो इनमें से द्विगु समास के उदाहरण कौन से हैं? दशानन, यथेचा, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, त्रिलोचन, 24, सप्ताह, शताब्दी। तो इसमें सप्ताह और शताब्दी दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव, आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति, निष्पान, निष्पक्ष, निष्ठा, सवलभ, सौहार्द, सुपुष्ट। तो उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अपने जितने भी भाई बंधु गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज इसी तरह के पेपर पढ़ने को मिले, और इसी तरह के पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। सु उपसर्ग के साथ ये तीनों शब्द सही हैं। सवलभ, सौहार्द और सुपुष्ट। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।